फसल को उचित दाम न मिलने और कर्ज से परेशान होकर किसानों की खुदकुशी का सिलसिला थम नहीं रहा है। पुणे के इस जुन्नर तहसील में वडगांव आनंद इस गांव में एक किसान दशरथ लक्ष्मण केदारी ने खुदकुशी कर ली। और ख़ास बात यह है कि खुदकुशी जब उन्होंने की तो उसमें एक नोट लिखा और उस नोट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान विरोधी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। और ये खुदकुशी उन्होंने तब की 17 सितंबर था, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। और उन्होंने पत्र के अंत में, नोट के अंत में नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभेच्छा भी दी। महाराष्ट्र में या देश में हम कहें तो किसानों की खुदकुशी का खबरें आती रहती हैं, लेकिन लोग पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन इनके इस नोट ने इस पूरे मामले को एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। लिहाजा विपक्ष भी है जो अब वो केंद्र सरकार को घेरने में लगा हुआ है। हम आए हैं अभी वडगांव आनंद के दशरथ लक्ष्मण केदारी के उसी गांव में। उनका घर वहाँ पर है। चूँकि परिवार जो है वो अब यहाँ पर नहीं है, उनका जो पुराना गांव था, मूल गांव, वहाँ बनकर फाटा, वहाँ गया हुआ है, तो घर बंद है। लेकिन उनके जो रिश्तेदार हैं, चूँकि वो ससुराल में ही उन्हें खेत मिले थे और यहाँ पर आकर खेती करते थे, तो इस ससुराल में ये उनके रिश्तेदार हैं। ये सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, गाँव वाले हैं, और सभी यहाँ पर आकर एक तरह से चर्चा मंत्रणा शुरू हो गई है कि आखिर किसानों की स्थिति ऐसी ही बेहाल कब तक रहेगी, बदहाल कब तक रहेगी, कैसे सुधार आएगा। हम कोशिश करते हैं बात करने की, समझने की कि आखिर क्या वाकई में जो उन्होंने एक सवाल उठा कर गए हैं दशरथ लक्ष्मण केदारी, क्या वाकई में वो हकीकत में है। सबसे पहले हम बात करते हैं, उनके साले लगते हैं ये। क्या नाम हुआ आपका? गणेश वाघमारे। गणेश जी, ये बताइए कि खुदकुशी कर ली दशरथ केदारी ने, और ये बात आ रही है कि बहुत ही कर्ज के बोझ से दबे हुए थे और हाँ। खेती भी नष्ट हो गई थी। तो क्या हकीकत है, कितनी खेती कर रहे थे, किस चीज़ की खेती कर रहे थे, और किस तरह के लोन थे उनके ऊपर? उनके ऊपर पदपेडी, फाइनेंस और जो रिश्तेदार हुए उनके उनसे कुछ उन्होंने पैसे लिए थे। और प्याज को मार्केट नहीं, टोमेटो को मार्केट नहीं, ज़्यादा बारिश हो गई उनकी वजह से उन्होंने खुदकुशी की। तो ये तो रही उनकी बात, और उन्होंने खुदकुशी कर ली। हालांकि ये समाधान नहीं, लेकिन क्या ऐसे ही स्थिति इस पूरे गांव में सभी किसानों की है? आप हिंदी बोल पाएंगे दादा? क्या नाम आपका? नहीं नहीं हमारे साथ गांव के सरपंच हैं, संतोष जी। सर, ये बताइए कि क्या ऐसी ही स्थिति सभी किसानों की है? सभी किसानों की स्थिति यही है। गए 4 साल से कुछ किसान के हाथ में कुछ भी आ रहा है ना। इसमें 2 साल कोरोना में गए, उस टाइम में खेती को कुछ बाजार नहीं था, मार्केट में कुछ नहीं था। अभी 2 साल से कुछ मिलने वाला था तो बाढ़ आ गई, बारिश आ गई। अभी तुमने देखा होगा खेती में पानी है तो कुछ हाथ में नहीं आया, और बाजार में नहीं, प्याज को बाजार नहीं, प्याज को निर्यात बंदी है, उसको कुछ निर्धारित मूल्य भी कम किया है, इसीलिए वो बाजार भी नहीं, और उसका उत्पादन खर्च जो वो बढ़ गया है। तो किसान के हाथ में कुछ मिल नहीं रहा है। अभी उसी वजह से वो कुछ तो खेती करने में कर्जा लेना पड़ता है, तो पटपटी का कर्जा देता है, सोसाइटी का कर्जा रहता है, वो ब्याज तो बढ़ता रहता है, लेकिन खुद खेती में कुछ मिलता नहीं। उसी वजह से सब किसानों का यही हाल है गए 4 साल से। वैसे पश्चिमी भारत के जो महाराष्ट्र के जो किसान हैं, उनको तो ज़्यादा उन्नत किसान माने जाते थे, संपन्न। ज़्यादातर विदर्भ और मराठवाड़ा के किसान खुदकुशी करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो हुआ ये पुणे के जुन्नर में हो गया, जहाँ की पानी ज़्यादा है, सुलभ है, खेती अच्छी होती है, फिर भी ऐसा हुआ। नहीं नहीं, पानी तो है, लेकिन क्या है, वो खर्चा तो बढ़ गया है ना। मार्केट तो सब किसान को एक ही है ना। इधर पे किसान को जो खेती का बाजार है वही बाजार इधर भी है, उनका अलग हमको अलग, ये बात तो नहीं। और हमारा खर्चा जो है वो ज़्यादा है ना खेती करने में। हम खेती में नए नए प्रयोग करते रहते, इसलिए वो खर्चा ज़्यादा रहता है। कर्जा मिलता है इधर से, वो सरकार की तरफ से कर्जा मिलता है, लेकिन वो जाता नहीं ना, बैंक का कर्जा जाता नहीं। इसीलिए वो तो उधर के किसान की जो हालत है यही हालत इधर भी हो गई है। तो कर्जा तो चुकाना पड़ेगा, और कर्जदार जो कर्जा लिया वो पतपीढ़ी बैंक के लोग इधर आते हैं वसूली करने के लिए। वो जो हाथ उसने लिया उसकी तो आप सभी लोगों के ऊपर भी कर्ज होंगे? हाँ, है ना।
हम खेती करने वाले हैं सब, हाँ, ये खेती करने वाले, वो खेती करने, हम भी खेती करने वाले। तो बिना कर्ज के खेती नहीं हो पाती। कहाँ से आ जाएंगे पैसा? बाजार 4 साल से खेती से जो पैसा नहीं मिलेगा, अब खेती तो वैसे ही नहीं रख तो सकते ना, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो क्या करेंगे? हमारा धंधा ही खेती है, इधर बिजनेस नहीं, एमआईडीसी नहीं, उद्योग धंधे नहीं, क्या है इधर? तुमने देखा चौक में खाली वो 2 हाईवे आ गए, होटलिंग का थोड़ा सा धंधा है, बाकी कुछ नहीं इधर। और इस बार बारिश ने बाकी सब रही से कसर खत्म कर दी। खत्म की बारिश जो मिलने वाला है इस साल से वही गए। आप सहकारी सोसाइटी से हैं, क्या नाम आपका? मैं सचिन वालुंज। लेकिन मेरे को अभी जी। आपको ही पूछना है कि जी। आप एनडीटीवी ये जो हमारे आप यहाँ पे आके हमारा बाइट ले रहे थे, जो हमारा यहाँ का समस्या है वो जानने के लिए आए हैं। उसके लिए पहले हम गांव की तरफ से आपको शुक्रिया करेंगे, इसलिए शुक्रिया करेंगे कि कोई भी आज तक मीडिया वाला इतनी बड़ी हादसा होने के बाद यहाँ तक नहीं आया। ये जो हादसा हुआ है ये छोटा मामूली बात नहीं है। एक किसान है जो अपने घर की खेती संभाल रहा है, अपना घर परिवार बसा रहा है, उसमें भी जो आप देख रहे हैं सरकार के तरफ से क्या मिल रहा है किसान को। हम सरकार को नहीं बोल रहे कि आप हमारा आके हमारा रोज का किराया आप जो हमें लगता है वो खाने पीने की चीज़ हमें दे दो, वो मत दे दो, लेकिन आपने क्या देना चाहिए? आपने देना चाहिए जो बात हम मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हम हमी भाव मांग रहे हैं क्या? पैच का हमी भाव। आज ये परिस्थिति क्यों उपलब्ध होगी? ये परिस्थिति इसलिए उपलब्ध होगी कि आप बोल रहे थे कि हमारा पश्चिम महाराष्ट्र ये खेती में सदन है, हालांकि सदन है, लेकिन हमारे जो हम खेती में जो नया नया प्रयोग बना रहे हैं, उसमें जो नया नया हम इधर पीक ले रहे हैं, लेकिन उसके बारे में जो हमको उसका मार्केट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है ना। जो आप उधर सरकार बड़ी बड़ी घोषणा कर रही थी, अभी प्याज को निर्यात चालू रहता था तो प्याज की ये हालत नहीं बनती। हमारा केदारी भाई गया है, उसका आज भी देखो 8, 10, 15 लाख रुपए का कांदा उसका बराकी में पड़ा है, लेकिन प्याज का बाजार नहीं है तो उसमें से पानी निकल रहा है, क्या करेंगे वो? आज ये आप देख रहे हैं ना, ये वडगांव आनंद में ये शुरुआत है। ये बिदर में इसके पहले जो आत्महत्या होती थी ना, ये अभी ये पश्चिम महाराष्ट्र में हो जाएगी। आज वडगांव से शुरुआत है, ये पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में, हालांकि महाराष्ट्र में भी ये हो जाएगा। मेरे केंद्र और राज्य से दोनों से भी दरखास्त है। आप बोल रहे थे कि ये 3 लाख तक का कर्जा जो हम सोसाइटी के माध्यम से दे रहे वो बिगर ब्याज का है, उसको भी 6% भरना पड़ता है। आज कितने साल से हम सोसाइटी का ब्याज भर रहे, उनका ब्याज का रकम भी आज तक नहीं आया। 3 साल से हम सोसाइटी का, हमारे सब सोसाइटी के जो सभासद कर्जदार है वो सोसाइटी के ब्याज भर रहे। 6% से फिर राज्य का रहेगा, केंद्र का रहेगा। ना राज्य का आया ना केंद्र का आया। राज्य बोलता है केंद्र देने के बाद हम देंगे, केंद्र का अभी तक कुछ नहीं। जो सानुग्रह अनुदान मिलने वाला था 50,000 रुपए, वो भी आज तक नहीं मिला। बीच में सरकार का लफड़ा हो गया, वो तो हर दिन होता रहेगा। वो राजकारण तो ऊपर के लेवल पे सब चलता रहता है। और ये क्या करेंगे सरकार? जो बारिश ज्यादा हुई वो भी पंचनामा करके देने वाले थे मुआवजा। वो तो हमें वही हम आपको ये बोल रहे थे, हर साल पंचनामे होते। सूखा गिरेगा हो गया पंचनामा, ओला गिरेगा हो गया पंचनामा, उसके आगे जाके क्या है? रकम नहीं मिलती, कुछ नहीं मिला आज तक। ये 2,000 रुपए देते हैं, 2,000 में क्या चलेगा? क्या होता है 2,000 में? हम इधर प्याज का बी डालते खेती में, मिट्टी के अंदर पैसा डालते किलो को 3,000 रुपए का, वो भी नहीं निकल पाता। ये हमारे केदारी भाई गए, वो उनका घर का खेती था खाली 29 गुंठा, वो आजू बाजू का खेती किराए के ऊपर करते थे। इतना सब करने के बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं मिला। सब आपने वो अगर हमारे केदारी भाई की चिट्ठी जो पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा आपने कि उनका विचार क्या था। हमारा खेती करने वाला किसान बोलता नहीं, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारा रहता है क्या देना चाहिए। आप कोई सब्सिडी ना दो हमें, आप हमें क्या दे दो, जो हमारे खेती के अंदर जो माल बन रहा है उसका हमें भाव दे दो। वो तो आप देते नहीं। हमें मोदी जी को आज आपके द्वारा ये यहाँ पे विनती कर रहे हैं, हम इतने बड़े नहीं तो उनको सूचित करें। हम विनती करेंगे क्योंकि हम किसान हैं, उनको विनती कर रहे हैं कि बाबा आप देखो, आप ये आपके जन्मदिन के अवसर पे ये इतना बड़ा तोहफा आपको मिला है, ये तोहफे के बाद भी आप कुछ बदल करेंगे या नहीं करेंगे? मेरे को लग रहा नहीं करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा दिल्ली में किसानों का इतना बड़ा उधर मोर्चा निकला था, क्या हुआ उसके बाद में? कुछ नहीं हो पाया। क्या होगा आगे जाके? हमें लग रहा है अगर ये देखो बीज का भाव बढ़ गया, ये जो खेती में हम औषध डाल रहे हैं, जो खत डाल रहे हैं, उस सब का भाव बढ़ गया, लेकिन हमारे खेती में जो पैदा हो रहा है, जो हम फसल निकाल रहे हैं, उसका भाव नहीं बढ़ रहा।
सोयाबीन गया हमारा, आज टोमेटो गया हमारा, जो आज फूल का खेती भी देखो सब सड़ गए, बारिश ही इतना होगा, सब सत्यानाश हो गया हमारा। आज ये केदारी भाई ने शुरुआत की है, आगे जाके कितने लोगों का यह आत्महत्या का सिलसिला चालू रहेगा ये हम नहीं बोल पा रहे। हालांकि आत्महत्या ये समाधान नहीं है, इससे उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन आत्महत्या कोई करता भी तो मजबूरी में वो मजबूर कदम भी उठाता उतना है। है ना। तो आप लोग भी खेती करते हैं, आप लोग भी खेत होंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम किशन। क्या आप भी कुछ उसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जैसे कि केदारी गुजर रहे थे? हाँ, वही परिस्थिति चालू है। अभी खेती में 20 किलो बीज डाला है प्याज का, अभी वो पूरा सड़ गया। अभी वो बीज का कीमत 50,000 है। अभी ट्रैक्टर अच्छा, और फसल तो हुई नहीं? कुछ भी नहीं, अभी बारिश ही चालू है। खेती बनाने के लिए ट्रैक्टर भी नहीं जा सकता, बैल भी नहीं जा सकते, इतना पानी। तो कैसे होगा आगे का जीवन, कैसे चलेगा? अभी क्या, अभी बारिश चालू रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, अभी खाली देखते रहने का तो का वही चलेगा। तो ये समस्या एक सिर्फ केदारी की नहीं थी, सभी जितने किसान हैं सभी की वही समस्या, और सभी कर्ज के बोझ के तले दबे हैं, और सभी की इस बार जो बारिश हुई है ज़्यादा तो सभी फसलें लगभग नष्ट हो गई हैं। महिलाएं हैं जो कि घर भी चलाती हैं और खेती में भी काम करती हैं। आप लोग क्या कहेंगे, जो एक तरह से हादसा हुआ है उस पर आप लोग के क्या विचार है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बीतती है या मैनेजमेंट की बात करें घर की तो वो आप लोग ही करते हैं। क्या नाम है पहले तो? रोहिणी वाघमारे। जी। हमें लगता है कि बारिश की वजह से तो गई है फसल, लेकिन जो आती है उसको तो सही भाव मिलना चाहिए ना, यही तो चाहते हैं। कैसे घर कितना मुश्किल हो पाता है, एक किसान की पत्नी को घर चला पाना कितना मुश्किल हो पाता है? जी जी, आप ही बताइए। घर भी चलाना है, बच्चे भी घर हैं, भी उन्हें चलाना उनकी है, पढ़ाई भी बच्चों का हाँ, स्कूल भी है, हाँ। और घर में वो जी। खाने पीने का भी देखने का है, लेकिन बारिश भी हो जाती है उसकी वजह से तो कुछ कर नहीं सकते, और जो माल है उसको भाव नहीं मिलता तो फिर खाएंगे क्या, करेंगे क्या, बच्चों का स्कूल कैसे भेजेंगे, बहुत परेशानी रहती है। चिंता ही चिंता पूरी हाँ, रहती होगी। बहुत चिंता है। तो कभी केदारी के पत्नी से बात होती होगी आपकी, हाँ, उनके से बात हुई तो कभी इस तरह की चिंता से ग्रस्त वो लोग भी परेशान हाँ, दिख रहे बहुत परेशान थे वो हाँ। भी, घर का काम करके वो घर में जो उनके फसल में जो खेत में जो फसल थी तो वो देखकर वो आजू बाजू में काम में भी जाती थी, लेकिन बारिश की वजह से काम भी नहीं करना, मतलब काम भी नहीं था। हिंदुस्तान कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है, लेकिन इस देश में सबकी सुनवाई है, किसानों की कोई सुनवाई नहीं है। और केंद्र सरकार, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि वो सरकार में आएंगे तो 2022 तक फसलों को दुगना दाम दिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर आकर हम देखें तो फसलों को दुगना दाम देने की बात तो दूर, उसकी जो लागत है वो भी किसानों की नहीं निकल पा रही है। लिहाजा दशरथ केदारी जैसे किसान खुदकुशी करने के लिए मजबूर हैं, और महाराष्ट्र में, देश भर में वैसे किसान खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो खुदकुशी का आंकड़ा है किसानों का वो सबसे ज़्यादा है। पुणे के जुन्नर से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।